हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि यूनिट 1 का टॉपिक है। आफ्टर कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देयर विल बी ए प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि एंड विकास के सिद्धांत, जो कि पेपर 1 के है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये आपके BBKMU एंड VBU में 2019 में पूछे गए थे। जो क्वेश्चन इस प्रकार थे: जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट इज़ राइट जनरल प्रिंसिपल। दूसरे थे 2016 में आ गए थे: डिस्क्राइब द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। सो मैं आपको आज जो प्रिंसिपल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के वो बताने जाऊंगा। ये आपके B.Ed एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड CTET एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल थे, जो कि हम एक एक करके देखते हैं। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, अंतर का सिद्धांत। जैसे कि आपको पता है, हर एक बच्चा एक दूसरे से भिन्न भिन्न है, उसमें डिफरेंसेस होते हैं जो कि उनके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में होते हैं हर एक इंसान में। और ये डिफरेंस क्यों होते हैं? ये जो हेरिडिटी है, जो वेरिएशंस आए हैं because of parents, because the genes which present in the parents, paternal and maternal, and their environmental differences। तो इनके कारण जो वातावरण में है और जो आनुवंशिकता है, उनके कारण ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। डिफरेंसेस इन स्पेशल एप्टीट्यूड इज मोस्टली मार्क्ड अमॉन्ग चिल्ड्रन। बच्चों में विशेष योग्यता में अंतर देखे गए हैं और सबसे अधिक स्पष्ट है। सो इंडिविजुअल डिफरेंस एट डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो ये अलग अलग स्टेज में अलग अलग पाए जाते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ईच चाइल्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस एट डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब अलग अलग स्टेज पे एक बच्चा अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस शो कर सकता है। ईच चाइल्ड ग्रोज एट हाई ओन यूनिक पेस and has an individual aspect of his development। तो यहाँ पेस जो भी है बच्चों के उसके यूनिक के हिसाब से भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मीन्स उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, विकास हो रहे हैं बच्चों में। तो ये प्रिंसिपल है जिसे सतत विकास एंड विकास के सिद्धांत है। स्टार्टिंग फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन ऑफ individual in the mother's womb, growth and development continues till reaches his grave। मतलब ये बताना चाह रहे हैं गर्भ धारण के बाद जो बच्चे मतलब मदर्स वॉर्म है, वहाँ से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा, और ये तब तक चल रहा है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती, मतलब अपनी कब्र तक नहीं पहुँच जाते, तब तक ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चलता रहेगा। इट इज़ ए कंटिन्यूस स्ट्रीम। ये सतत धारा कंटिन्यू चल रहा है, कहीं रुक के नहीं चल रहा है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स बाय स्टेजेस बट इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ये अलग अलग स्टेज में बढ़ता है, मतलब अलग अलग चरण में बढ़ता है, बट ये बढ़ता है अलग अलग स्टेज में, बट ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ बॉडी एंड बिहेवियर टेक्स प्लेस थ्रू आउट लाइफ। जो बॉडी के पैटर्न है और जो बिहेवियर है किसी के, वो हमेशा उसके लाइफ में होते रहता है, परिवर्तन होते रहते हैं। आगे देखते हैं। इमर्जेंस ऑफ ईच टाइप ऑफ बिहेवियर इज डिपेंडेंट ऑन डेवलपमेंट दैट हैज़ गॉन बिफोर। मतलब जो प्रत्येक प्रकार के व्यवहार का उद्भव उस विकास पर निर्भर करता है जो पहले हो चुका है, मतलब उसके पहले जो हो चुका है उसके आगे वो स्टेज लेगा। जैसे कि बॉडी अगर ग्रो कर रहा है, उसका मीन्स छोटा बच्चा है, वो बॉडी उसका साइज़ स्मॉल है, वो जैसे जैसे बड़ा होगा उसका साइज़ बड़ा होगा, मीन्स इन कंपैरिजन टू हाइट, वेट में भी बोल सकते हैं वैसे ही। तो वो कंटिन्यूअस है। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ अनइवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आसमान वृद्धि और विकास का सिद्धांत। दो कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड्स, इट फिट्स एंड स्टार्ट्स
इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म एट ऑल टाइम्स। मतलब बोलना चाह रहे हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो तो कंटिन्यूअस है, वो निरंतर चल रहा है, बट जो उसकी यूनिफॉर्मिलिटी है हमेशा समान, वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा हमेशा, ठीक है, समान नहीं रहेगा। इन द अर्लियर स्टेज इट इज़ क्विक, मतलब स्टार्टिंग में जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगा, बहुत जल्दी से होगा, बट स्लोज डाउन इन द लेटर ईयर ऑफ इन्फेंसी। बट जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे वो धीरे धीरे मीन्स धीमा होते जाएगा। अगेन एट द स्टेज ऑफ पोवर्टी, जैसे ही वो यौवन के स्टेज में पहुँचेंगे देर इज सडन राइज इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी सडन राइज क्या हुआ, तो जैसे कि पता है आपको पोवर्टी में जो हार्मोन्स होते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स हार्मोन, मेल में जो टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल में ऑक्सीटोसिन होते हैं एंड प्रोजेस्टेरोन होते हैं, उनका काम क्या है? उनका काम है कि जो सेकेंडरी कैरेक्टर है आइदर इन मेल्स एंड फीमेल्स, वो अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोन। सो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ पे राइज होने लगता है मैच्योरिटी में, बहुत सारे आप डिफरेंसेस देख सकते हैं, जैसे कि लड़के में दाढ़ी मीन्स मूँछ आने लगते हैं, वैसे ही बहुत सारे गर्ल्स एंड बॉयज़ में पाए जाते हैं, दिखाई देते हैं। आगे है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेवलपमेंट पैटर्न्स, मीन्स विकास पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत, यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, जो पैटर्न की यूनिफॉर्मिटी। ऑल्दो डेवलपमेंट हैज़ इंडिविजुअल डिफरेंस, इसकी पता है जो बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं डेवलपमेंट में, जैसे कि एक का दिमाग बहुत तेज काम करता है, एक का दिमाग उस स्टेज पे पहुंचने के लिए टाइम लगता है। जैसे कि बोलते हैं कि सबका अपना वक्त, मीन्स अपना वक्त आएगा तब किसी को अपना जॉब मिलता है, तो उसे वेट करना पड़ता है। तो एक प्रकार का वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो रहे हैं यहाँ पे। येट इट फॉलोज ए डेफिनाइट सीक्वेंस कॉमन टू ऑल ऑफ स्प्रिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। बताते हैं कि जो सीक्वेंस है वो कहीं ना कहीं जो बच्चों में है वो कॉमन होगा इंसान के केस में। ह्यूमन्स ऑफ स्प्रिंग डेवलप देयर हेड फर्स्ट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी डेवलप लेटर ऑन। मतलब बोला जा रहा है कि जो मानव है मीन्स ह्यूमन ऑफ है, जो उसका ऐसा नहीं होगा कि जो बॉडी की दूसरी पार्ट है, शरीर की दूसरे पार्ट पहले डेवलप करेंगे, ऐसा नहीं होगा। उसका पहले दिमाग, जो सिर है वो सिर पहले विकसित करेगा, और शरीर के अन्य भाग जो दूसरे भाग है बॉडी के अदर पार्ट्स जैसे फीट्स हो गया, हैंड्स हो गया, वो आपका बाद में डेवलप करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया? कॉमन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। मोटर एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ह्यूमन ऑफ स्प्रिंग हैज़ डेफिनाइट सीक्वेंस। जैसे कि जो मानव और के मोटर और जो भाषा का विकास होता है वो एक डेफिनाइट सीक्वेंस, डेफिनाइट वो निश्चित क्रम में होगा, ठीक है। 5वां नंबर, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, मीन्स समान से विशिष्ट प्रक्रियाओं में जाएगा ये डेवलपमेंट। इन द डिफरेंट डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड, जनरल एक्टिविटी precedes specific activity in her actions। वो समान से स्पेसिफिक एक्टिविटी पे जाएगा। ऐसा नहीं कि आप जैसे कि एग्जांपल लेते हैं मैथ्स में, तो मैथ्स में आप डायरेक्टली अलजेब्रा सॉल्व नहीं करेंगे, मीन्स पहले स्टार्टिंग में आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न बच्चों में आप पहले ये सीखेंगे, और उससे भी पहले आप गिनती सीखेंगे, जैसे 1 2 3 ये सीखेंगे, ना कि आप डायरेक्टली आप ये सीखे ही नहीं, काउंटिंग सीखे ही नहीं, नंबर 1 2 3 4, आप डायरेक्टली ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न सीख लेंगे। तो ये जनरल से स्पेसिफिक जाते हैं, सामान्य से आगे कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। द मूवमेंट ऑफ द चाइल्ड आर ऑफ जनरल नेचर इन द बिगनिंग बट लेटर ऑन दे बिकम स्पेसिफिक। स्टार्टिंग में सामान्य रहते हैं, जैसे कि हमारा पढ़ाई भी स्टार्टिंग में जैसे हम लोग बच्चे रहते हैं तो हम लोग का जो सब्जेक्ट होता है सबके लिए सामान्य होता है,
जैसे सबको सोशल साइंस पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, लैंग्वेज पढ़ना है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर हम लोग को कोई एक भाषा, कोई एक स्ट्रीम लेना पड़ता है। जैसे कि आपका आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, तो क्या होता है इसमें अलग अलग सब्जेक्ट स्ट्रीम में बढ़ जाते हैं, तो हम लोग को क्या होता है यहाँ किसी एक को चूज़ करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में सबके लिए पहले तो कॉमन था, जनरल था, आगे आगे वो स्पेसिफिक बढ़ जाते हैं, तो यही होता है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अंतर्संबंध का सिद्धांत। द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस एस्पेक्ट लाइक फिजिकल, मेंटल, सोशल एसेट्रा आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। ये इंटर रिलेशन जो है बता रहे हैं कि जितने भी डेवलपमेंटल के जितने भी एक्सपेक्ट्स है या स्कोप है, ये फिजिकल, मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, एक दूसरे से रिलेट है, मीन्स एक दूसरे से संबंध रखते हैं और वो एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। Children who are highly intelligent generally have a robust health, whereas children with lower intelligence have weak health and regards in their emotional and social development। मतलब जो बहुत तेज है, बहुत बुद्धिमान है, वो स्वस्थ, मतलब उनका स्वस्थ आम तौर पर मजबूत होता है। मीन्स वो विद्वान है, उनको पता होता है कि हेल्थ को कैसे, मतलब उसके स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखा जाए। वो इंटेलिजेंट है तो उसके हिसाब से वो करता है। और जो थोड़े कम बुद्धि वाले उनको उतना पता नहीं होता है, वो कमज़ोर होते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए कमज़ोर होते हैं, मानसिक तरह से, भावना तक, इमोशनल भी वो वीक होते हैं। उन्हें हर एक चीज़ सीखने में टाइम लगता है। तो और वो सोशली डेवलपमेंट भी, दूसरों से बात करना, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, दूसरों से बात अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ये उनमें थोड़ी सी जो लेस लोअर इंटेलिजेंस होता है उसमें पाई जाती है। आगे देखते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इन वन एस्पेक्ट लीड्स टू द डेवलपमेंट इन अदर एस्पेक्ट्स। मीन्स एक पहलू में बच्चों की वृद्धि का और विकास अन्य पहलुओं में भी विकास की ओर ले जाता है। मीन जैसे कि किसी वृद्धि में, मतलब किसी एक चीज़ में वो हो गया तेज, तो धीरे धीरे वो चाहता है कि जो दूसरे भी चीज़ है उसमें भी वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली उसका इंटरेस्ट लग जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, एकीकरण का सिद्धांत। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज बोथ फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक टू जनरल। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, इसके पहले प्रिंसिपल था उसमें क्या था, जनरल टू स्पेसिफिक। बट यहाँ प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन में बोल रहा है कि जो डेवलपमेंट है वो जनरल से स्पेसिफिक भी है और वाइस वर्सा, मीन्स स्पेसिफिक टू जनरल भी है। while busy in his specific activity, child arrives at general rule. Again he tries his general rule on certain specific activities. Thus the development of child integrates both general and specific. वो जनरल से तो स्पेसिफिक चला जाता है, तो वो स्पेसिफिक से जनरल से भी, स्पेसिफिक टू जनरल भी रिलेट करता है। आगे है प्रिंसिपल ऑफ predictable. Every child develops in his own way and develops constantly. मतलब वो अपनी तरह से वो खुद को विकसित करता है और लगातार विकसित होता है। Thus one can predict his future range of development. तो वो अंदाज़ा लगा सकता है कि जो आगे डेवलपमेंट होगा कितने रेंज तक जाएगा। This prediction is only possible in case of children of average or normal development. मतलब जो एवरेज डेवलपमेंट है, नॉर्मल चिल्ड्रन है, उनके ऊपर ये प्रिडिक्शन करते हैं। इन केस ऑफ एबनॉर्मल और हाईली इंटेलिजेंट चिल्ड्रन वन शुड नॉट बी एबल टू प्रिडिक्ट। मतलब जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके ऊपर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इस वर्ष में जाएगा तो इतना वो इसका डेवलपमेंट स्किल्स होगा, वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बट जो कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा बुद्धिमान है और जो थोड़ा एबनॉर्मल है, आइदर मेंटली और सोशली एनीथिंग, सो उसका अनुमान लगाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। मतलब उसमें हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते हैं। आगे देखते हैं।
प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड नॉन लीनियर डेवलपमेंट, समपल और गैर रेखीय विकास का सिद्धांत। द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज नॉट इन स्ट्रेट लाइन, मतलब बोलना चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट चाइल्ड का है वो एक ना कि स्ट्रेट लाइन इसके जैसा वो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो थोड़े स्पाइरल टाइप में होंगे, मीन्स ऐसे 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 होगा डेवलपमेंट स्पाइरल में। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉर्क स्क्रू, दैट इज स्पाइरल। He advances in his development in one period but takes rest in the following period. This enables him to consolidate his development. Means वो किसी एक में आगे रहेंगे, वह एक अवधि में अपने विकास में आगे बढ़ता है और लेकिन बाद में अवधि में आराम करता है। मीन्स यहाँ काम बोल सकते हैं एक्शन रेस्ट टाइप का है कि वो डेवलपमेंट है फिर वो रेस्ट करता है। आगे द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष का सिद्धांत। वाइल द चाइल्ड इज डेवलपिंग अप टूवर्ड्स मैच्योरिटी देयर आर कन्फ्लिक्टिंग इम्पल्सेस एंड डिमांड्स। इन हिज स्ट्राइविंग फॉर मैच्योरिटी द चाइल्ड स्ट्रगल्स अगेंस्ट दिस। जबकि बच्चे परिपक्वता की ओर विकसित हो रहे हैं, परस्पर विरोधी आवेग और मांगे हैं। मीन्स उनके डिमांड और जो है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जैसे जैसे वो मैच्योरिटी आगे बढ़ते हैं तो, और वो स्ट्रगल करते हैं अपने प्रयासों में, बच्चों इनके खिलाफ संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं। आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि दो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल हैं ये डायरेक्शन के ऊपर है। पहला है सेफेलोकॉर्डल, दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉर्डल जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे है, लॉन्गिट्यूडनल बोले तो ये ऐसा लॉन्गिट्यूडनल, ये ऐसा हो गया, ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया। दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट, मतलब जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है लॉन्गिट्यूडनल होता है, पहले सिर होते हैं उसके बाद सिर से पैर जो है वो डेवलप करते हैं। This implies that control of body as well as improvement in the structure itself develops first in head and progress later to other parts. बोलना चाहता है जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो कंट्रोल है बॉडी के इम्प्रूवमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ता है, उसकी स्ट्रक्चर जो होते हैं, ढांचे होते हैं सेल्फ, उसमें पहले दिमाग मतलब सिर होता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है, प्रोग्रेस होते हैं, विकसित होते हैं तो वो अदर पार्ट्स पे फिर जाते हैं। दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, इट मीन्स दैट चाइल्ड डेवलप्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी, मतलब बोलना चाहता है कि जो ये एक सर्किल टाइप का है, पहले जो है सेंटर में डेवलप होगा, उसके बाद ये जो है बाहर साइड जाएगा, ऐसा होगा। दैट इज़ द स्पाइरल कॉर्ड टू द पेरिफेरी ऑफ बॉडी, जैसे कि हम लोग का पीछे रीढ़ की हड्डी होते हैं, स्पाइरल कॉर्ड जो होते हैं फर्स्ट वहाँ से डेवलपमेंट होगा, उसके बाद जो अदर पार्ट्स है वो होगा। दैट इज़ फिंगर्स, मतलब स्पाइरल बॉडी टू फिंगर्स। In the beginning, the child is able to control his large fundamental muscles and smaller muscles later on. जैसे कि बच्चों में क्या होता है, हम लोग छोटे बच्चे होते थे तो क्या होता था, पहले हम लोग हाथ इधर उधर हाथ करते थे, हम लोग का जो फिंगर्स पे कंट्रोल था, उंगली पे कंट्रोल नहीं था बच्चों में, हम लोग किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाते थे, बस हाथ हिलाते थे, हिला सकते। जैसे जैसे आगे हम लोग बड़े हुए तो हम लोग का जो फिंगर्स है, फिंगर्स कंट्रोल किसी चीज़ को पकड़ना वो बाद में हुआ। तो बोल सकते हैं कि जो लार्ज फंडामेंटल मसल्स है हम लोग का उस पर पहले कंट्रोल होता है, उसके बाद हम लोग का जो छोटे छोटे मसल्स हैं उसके ऊपर कंट्रोल होता है। द आउटस्टैंडिंग इज दैट द कंट्रोल ओवर फिंगर्स कम्स आफ्टर कंट्रोल ओवर आर्म एंड द हैंड। सेम चीज़ है, वही बताया मैं कि पहले जो हाथ पे और पैर पे कंट्रोल होता है, उसके बाद हम लोग फिंगर्स पे कंट्रोल करते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका, ये सेफेलोकॉर्डल है, हेड टू फुट, मतलब ये हेड है, यहाँ से डेवलपमेंट नीचे फुट तक जा रहा है, देख रहे हैं आप, ये डायरेक्शन ऐसा है। और जो प्रॉक्सिमोडिस्टल है, मिड लाइन टू एक्सट्रीमिटीज़, ये मिड लाइन है, ये मिड लाइन हो गया, मिड लाइन से एक्सट्रीमिटीज़ पे जा रहे हैं, ठीक है, ये मिड लाइन हो गया, मिड लाइन से एक्सट्रीमिटीज़ पे जा रहे हैं। तो आपका यहाँ एक फिगर में मैंने दोनों सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल पैटर्न का बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
12th नंबर है द प्रिंसिपल ऑफ इंडिजीनियस मोटिवेशन। इंडिजीनियस हो गया स्वदेशी प्रेरणा के सिद्धांत। एज द चाइल्ड मैच्योर, जैसे चाइल्ड बड़ा होता है, मैच्योर होता है, इन हिज कैपेसिटीज ऑफ डूइंग, कोई काम करना, सोचना, फीलिंग्स, उसमें जो महसूस होती है, ही हैज़ एन इम्पल्स टू पुट देम टू यूज एंड ही डज इट होल हार्टेडली, वो उसको उसमें उन्हें इस्तेमाल करता है और इसे पूरे दिल से करता है, होल हार्टेडली। दिस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय जेरलार्ड। जेरलार्ड एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये इंजीनियस मोटिवेशन दिया था। अगला है प्रिंसिपल ऑफ एंटिसिपेशन, प्रत्याशा का सिद्धांत। द चाइल्ड इन हिज हर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो यूजेज हिज कैपेसिटी ऑफ सेल्फ रिपेयर, मतलब वो खुद का मरम्मत कर सकता है। बच्चे अपने विकास की प्रक्रिया में अपनी स्वयं की मरम्मत की क्षमता का, मतलब वो सेल्फ कैपेबिलिटी हो गया है उसके, कि वो खुद का मरम्मत कर सकता है। ठीक है। ही मॉडिफाइज हिज बिहेवियर एंड इवन हैबिटेट्स कीपिंग इन व्यू व्हाट ही इज गोइंग टू बिकम इन फ्यूचर, वो क्या बनना चाहते हैं आगे फ्यूचर में, वो देखते हैं। Thus the consciousness anticipates his future direction of development, तो वही आपको फ्यूचर डायरेक्शन दिखाता है, दिशा दिखाता है कि भविष्य में आप क्या बनेंगे। जैसे कि वो भविष्य में क्या बनने चाह रहे हैं, इसे ध्यान में रखते हुए वो अपने व्यवहार और यहाँ तक कि आदतों को भी संशोधित करते हैं, चेंजेस करते हैं। इस प्रकार वो सचेत रूप से अपने भविष्य के विकास का दिशा अनुमान लगाते हैं। जैसे कि हम लोग क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी उसके हिसाब से हम लोग लगा सकते हैं अनुमान कि हम लोग फ्यूचर में क्या बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज ए जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये जॉइंट प्रोडक्ट है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का। इसमें से अगर एक भी हटा दे तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। ये दोनों का रहना काफ़ी आवश्यक है। Child at any stage of his growth and development is a joint product of heredity and environment both. His growth and development is in any dimension at all time is directly or indirectly influenced by the force of heredity and environment. मतलब वो बता रहे हैं कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं सीधी तरह से या उल्टी तरह से, मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो इफेक्ट करते हैं। मीन्स प्रत्यक्ष या परोक्ष तरह से वो हेरिडिटी एनवायरनमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। तो आपका प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट खत्म हो गया। कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला एमसीक्यू है डैश प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ बॉडी एंड प्रोसीड्स टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज। ये बोलना चाहते हैं कि जो सेंटर ऑफ बॉडी है, जो एग्जांपल मैंने बताया था स्पाइनल कॉर्ड, 2 फिंगर्स, ये सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज चला गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो बताइएगा आप क्या कमेंट्स बॉक्स में। दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जो मैंने बताया आपको उसमें से ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जो मैं आज आपको 15 प्रिंसिपल बताया उसमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो कि मतलब इनमें से कौन सा वो प्रिंसिपल नहीं है इन चारों में से। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तीसरा है इंडिविजुअल लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन, मतलब जो इंडिविजुअल चिल्ड्रंस थे, इंडिविजुअल लर्नर्स जो सीखते थे वो एक दूसरे में वो कैसे भिन्न डिफ़र करते हैं, दूसरे से भिन्न कैसे हैं। तो बताइएगा इसका इन तीनों का आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू।